हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जिसमें हम लैंगचैन और बाकी जो ओपन एआई है, जेमिनी है, स्टिमुलेट है, इन सब का यूज़ करके बढ़िया से यूज़ केसेस के बेस पे हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर हमने यूज़ केसेस पढ़े। अब हम उनके प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम एपीआई के थ्रू यूआई के थ्रू चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बढ़िया बढ़िया से बहुत ही यूज़ केसेस के ऊपर काम करने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए ले चलते आपको स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि क्या हम करने वाले हैं और क्या हमारा आज का एजेंडा रहने वाला है। तो एजेंडा बस सिंपल सा, आज हम बहुत ही सिंपल सा ऐप करेंगे क्योंकि हम एक टफ वाइज सीक्वेंस वाइज चीज़ों को थोड़ा सा टफ करते चले जाएंगे। बट आज का जो हमारा कोर्स है, या हम बोलेंगे प्रोजेक्ट, थोड़ा सा सिंपल ही है। उसमें हम सिंपल सा चैटबॉट बनाएंगे जिसमें हम किसी भी एक ओपन एआई का एपीआई लेके, किसी भी एक लैंगचैन का चैट मॉडल लेके और उससे आपस में इंटरेक्ट करके उस पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और वो हमें आंसर देगा। बट ये सब हम नॉर्मली नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? आपको करेंगे हम स्ट्रीमलीट का यूज करके एक बढ़िया सा इंटरफेस दिखा के। आई होप आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हम कहना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको पहले हम दिखा देते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कभी यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ सारी चीज़ें। तो लेट्स सपोज अभी हमने यहाँ पर इसे कर दिया है बंद। अब ये हमारा कोड है, बहुत सिंपल सा छोटा सा कोड है, बहुत ज़्यादा बड़ा कोड नहीं। मैंने कोशिश की जितना कम रख सकें, जितना छोटा रख सके, ताकि चीज़ें आपको क्लियर बनी रहें। तो क्या करना है, हमें पहले तो इसे रन कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर आते हैं और इसे हमें यहाँ पर इसे रन कर लेना है। हमने इसे रन करा है तो आप देखिएगा यहाँ पर कि हमें इधर जाना है। ये यहाँ पर ये हम इसे एक बार रिफ्रेश कर लें और ये हमारा रेडी हो चुका है। क्या कहना चाह रहे हैं हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। तो यहाँ एक मैसेज आया, हाई आई एम योर चैटबॉट आस्क मी अ क्वेश्चन। ये हमने एक चैटबॉट बनाया है। इसमें क्या है, आप जिस तरीके से जीपीटी के अंदर जाते हो, चैट जीपीटी या कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछते हो। अब वहाँ से क्या होगा, आप मॉडल से इंटरेक्ट करके वो आपको आंसर दे देता है। तो बस वही चीज़ हम कर रहे हैं। बैकएंड में हम एपीआई ले रहे हैं किसकी, ओपन एआई की, और उसका यूज़ करके हम यहाँ पर आंसर आपको देंगे। मतलब हम कह देंगे मॉडल हमारा देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें आपको क्वेश्चन पूछना, जो भी आपको यहाँ पर पूछना चाहो वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर जाते हैं, हमने लिखा है व्हाट इज पाइथन। ठीक है, व्हाट इज पाइथन। अब हमने क्या, यहाँ पर एक हमने इनपुट बटन बनाई जिसके अंदर हम अपनी चीज़ों को लिख सकें, जो भी हम पूछना चाहते हैं, जहाँ पर हम क्वेश्चन कर सकें। फिर हमने यहाँ पर एक आंसर बटन बनाई जिस पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, फिगर कर देगा और आंसर करने के कोशिश कर देगा। जैसे हम अपने चैट जीपीटी पे एंटर प्रेस करते तो वैसे हमें यहाँ पर क्लिक कर देना। अब ये क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पर रनिंग होने लग गया था और छोटा सा आंसर है। तो यहाँ पर देखिए हमने सेट कर रखा है कि कितना बड़ा आंसर देगा। तो उसके बेस पे इसने हमें आंसर दे दिया, पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन एज फॉर द सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। तो इस तरीके से आंसर दे रहा। मतलब आप अब ऐसा अपना चैट जीपीटी बना सकते हो, जो कि एक चैट मॉडल होगा जो चैट जीपीटी आंसर कर सकता है वो सारी चीज़ें ये भी कर सकता है। लेट्स सपोज एक और क्वेश्चन पूछते हैं, छोटा सा कोडिंग वगैरह पूछते हैं। ठीक है, हम लोग कोडर वाले लोग हैं। गिव मी ए पाइथन कोड फॉर किस चीज़ के लिए, एडिंग टू नंबर्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बोल दिया। अब ये आंसर नहीं देगा, कब तक नहीं देगा, जब तक हम इस पर सबमिट नहीं करें, क्लिक नहीं करें कि भैया आंसर दो। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हमें आंसर देना यहाँ पर शुरू कर देगा, ये हमें आंसर देगा। और आई होप आपके यहाँ पूरा कोड मिल चुका है, पूरा बढ़िया से कोड मिल चुका है, पूरा स्निपेट आपको दिख रहा है। और आप देखिए एक नंबर लिया, एक ये लिया, इसके बीच में जोड़ दिया और आप प्रिंट करा दिया। बेसिकली आप कोड के क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ सकते हो, नॉर्मल चीज़ें बात करना चाहो कर सकते हो। एक प्रॉपर हमारा चैट जीपीटी हमारे जैसा बन गया है। बस हमें एपीआई का खर्चा देना पड़ेगा। आप इसे कहीं भी डिप्लॉय कर दो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपके अलावा कोई भी जहाँ पर आप इसे यूआरएल दोगे वो उसे यूज़ कर पाएगा। ठीक है, चलिए, पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये काम कैसे कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको सिखा देते हैं। बट इससे हम कैंसिल कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें, ये पूरा कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया। यहाँ पर हर लाइन को एक्सप्लेन कर दिया, बाकी यहाँ पर सारे स्टेप्स को मैंने बता दिया कब क्या कैसे काम करना है। बट उससे पहले हम ये आपको दिखाएं और ये सारी चीज़ें बताएं, मैं आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या हमने यहाँ पर चीज़ें की हैं और किस फ्लो में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको बस इतना ही जानना था किस तरीके से इसका इंटरफेस आएगा और किस तरीके से रन करेगा। अब ये हमारा कोड, ठीक है, ये इतना सा कोड है। अभी हमें काम करते हैं, हम उस कोड को वहाँ रन होने देते हैं, ताकि अगर हमें कुछ आपको बताना होगा तो वहाँ पर जाके हम आपको ले जाके उसे अच्छी तरीके से दिखाते रहेंगे और साथ साथ में चीज़ें बताते रहेंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेगा। ये कोड मैंने रन कराने के लिए, आपको दिखाने के लिए लिखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड को यहाँ से छू मंतर गायब कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, शुरुआत करेंगे अपनी आज की क्लास का। और यहाँ पर
देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हमें चाहिए क्या, थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर समझते हैं कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो बात आती है आर्किटेक्चर पे, तो हमें जाना पड़ेगा कॉपी पेन लेके, मतलब पेन ले लेते हैं और यहाँ पर इसे बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा है यहाँ पर मॉडल, ठीक है। इस मॉडल का नाम क्या, लेट्स अभी के लिए मान के रखते हैं हम किसकी एपीआई यूज़ कर रहे हैं। अब ये बहुत ही गलत हुआ है हमारे साथ कि ये बंद पड़ गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या करना है आगे बढ़ के, हम यहाँ पर आ गए हैं और हमें क्या करना है, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक मॉडल है, ये अभी के लिए हमने मान लिया क्या है, ये इस मॉडल का नाम, ये हमारा ओपन एआई, ठीक है। ये ओपन एआई की मॉडल है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा प्रोसेस है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने चैटबॉट के अंदर। अब ओपन एआई की एपीआई है हमारे पास, तो एपीआई के थ्रू हम इसमें रिक्वेस्ट डाल लें कि भैया हमें ये चाहिए, ठीक है। तो ये जाता है ओपन एआई और जो हमारा एलएलएम मॉडल है यहाँ पर, ठीक है, एलएलएम मॉडल है, इससे जाके आंसर लेके आता है, रिस्पॉन्स लेके आता है। फिर हमने एपीआई के थ्रू हमारे पास एक्सेस है, तो ये हमें क्या कर देता है, यहाँ पर रिस्पॉन्स कर देगा। यही हो रहा, राइट। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बीच में एक हम मेडिएशन कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, ओपन एआई के बीच में और जो हमारा क्वेरी पूछ रहे हैं इनके बीच में। एक चीज़ और है, एक तो एपीआई हो गई और दूसरा क्या हो गया हमारा, सेकेंड चीज़ हो जाएगी हमारी लैंग चैन, ठीक। ये दोनों चीज़ें मिलके आपस में ये हमारा क्या देता है, एक चैट मॉडल देता है। ये देगा चैट मॉडल, किस तरीके से हम इसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। और एपीआई का मतलब है कि परमिशन दे रहा है कि आप इसमें जाके काम कर सकते हो। तो एपीआई के थ्रू हम यहाँ पर गए, इसने हमने क्वेश्चन पूछा और उसके बेस पे हमें आंसर मिल गया और वही आंसर हमने अपने इस मॉडल की हेल्प से यहाँ पर दिखा दिया, आपको आंसर मिल गया। तो ये बेसिकली अगर हम देखेंगे फ्लो हमारा हो रहा है, ठीक। अगर हम इसे नॉर्मल करेंगे तो हम क्या करेंगे, चैट मॉडल लेंगे और चैट मॉडल को जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया तो हमारा आंसर बीएस कोड के अंदर ही दिखने लग जाता है। बट यहाँ पर हम कुछ अलग भी कर रहे हैं। क्या अलग कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं हमारा कि ये अच्छे से दिखे, ठीक है, एक एप्लीकेशन के फॉर्म में दिखे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक इसका यूज़ किया है, किसका, स्ट्रीमलीट का, ठीक है। हम यहाँ पर स्ट्रीमलीट का यूज़ कर रहे हैं। क्या होता है स्ट्रीमलीट, किस लिए हम इसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे पहले स्ट्रीमलीट के बारे में, देन आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो समझ में आया ना, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एपीआई के थ्रू हमारा जा रहा है, चैट मॉडल हमें कनेक्ट करा रहा है और वो आंसर दे रहा है, उसके बेस पे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है और उसको हम इस चैट मॉडल के बेस पे दिखा पा रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें नॉर्मली ना दिखें तो उसके लिए हमने यहाँ पर स्ट्रीमलीट का यूज़ किया है। बस इतना हमारा एजेंडा है, ये पीछे का बेसिक का लॉजिक यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब क्या करना, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पर कुछ भी पूछ रहे हो, ठीक है। अब ये इतना अच्छा सा दिख रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे का जो लॉजिक था वो हमारा क्या है, स्ट्रीमलीट, ठीक है। कि हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ पर बटन से क्लिक करके आंसर पूछ पा रहे हैं, ठीक है। या यहाँ पर हमने इसे डिप्लॉय करके रख रखा है पूरा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो कैसे पा रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है हमारा इसकी वजह से, ठीक। अब ये क्यों नहीं चल रहा, आई बिलीव कि सेशन, ओके, आई थिंक मैंने बंद कर दिया क्या, ओके, चल तो रहा है भाई। इधर आएंगे और यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, तो ये आ गया, क्यों, क्योंकि हमारा कोड यहाँ से मैंने हटा दिया था, इस वजह से ये थोड़ा सा दिख रहा था। अभी ये प्रॉपर कोड है तो ये हमारा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक इनपुट हम कर सकते हैं, जो भी चीज़ें पूछना चाहें यहाँ पर ये बना पा रहे हैं। तो इसके पीछे हम स्ट्रीमलीट का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको सारा कुछ समझ में आ रहा, लैंग चैन, ओपन एआई एंड स्ट्रीमलीट, बस 3 चीज़ों का यूज़ करके हमने ये बनाया, ठीक है। अब इसे बनाने की शुरुआत करते हैं, अब चलते हैं अपने बीएस कोड पे और वहाँ पर आपको बताते हैं किस सिस्टम पे हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेंगी, ठीक। तो हम एक काम करेंगे, आपको पहले इसका आर्किटेक्चर बनाएंगे। आसान है, आई बिलीव आप कहेंगे कि इतना सारा चीज़ें क्यों बता रहे हैं, बट उनके लिए जो पहली बार एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिन्हें कोडिंग से डर लगता है, उन सब के लिए बहुत काम की चीज़ होने वाली है। तो मैं बताऊँगा वो सारी चीज़ें भी, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं, और भी बाकी चीज़ें जो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, एक एक करके सब कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रीमलीट पे, ये ठीक है, हेडर वगैरह वो हम बनाएंगे। हेडर वगैरह कैसे क्या बनता है, वहाँ पे जो भी चीज़ें हमने जब ऐप रन करा ना, उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं हमें वो कैसे बनी है उस पर बात करेंगे। लाइक ये दिख रहा है, ठीक है, ये तो मैं ऐसे दिख रहा है। अभी तो यहाँ पर कोई चैट मॉडल कुछ भी नहीं हुआ, ना हमने क्वेश्चन डाला है ना हमारा आंसर आया। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। दूसरी चीज़, दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम अपने मॉडल से कनेक्शन बनाएंगे, ओपन एआई की वगैरह पास करेंगे, मॉडल से कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। एपीआई की वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उसको करेंगे और अपना चैट मॉडल जो है, लाइक चैट मॉडल, उसे इनिशियलाइज करेंगे।
चैट मॉडल को हम इनिशियलाइज करेंगे, स्पेलिंग गलत है, ओके डन। अब तीसरी चीज़ हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थर्ड जो हमारा स्टेप रहेगा यहाँ पर कि हम अपनी कन्वर्सेशन को यहाँ पर मैनेज करेंगे कन्वर्सेशन को, कि पुरानी वाली कोई कन्वर्सेशन है तो नहीं, अगर है तो किसका रिस्पॉन्स देना है, तो कन्वर्सेशन को मैनेज करेंगे। अब कन्वर्सेशन मैनेज करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना जो रिस्पॉन्स है मतलब चैट को यूज़ करेंगे, चैट फंक्शनलिटी डालेंगे कि चैट करने लायक हम फंक्शनलिटी डालेंगे कि आप क्वेश्चन पूछोगे और हम आपको आंसर करने वाले हैं, ऐसा एक फंक्शनलिटी करेंगे। और इसके बाद हमारा मेन एजेंडा क्या रहेगा, ठीक है, कि हम हैंडल करें यूज़र इंटरफेस की, जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन डाला है चैट की है तो हमें उसका यूज़र इंटरफेस पे हैंडल करना, यूज़र इंटरफेस हैंडल करना। तो बेसिकली ये 5 से 6 स्टेप्स होंगे जिन्हें हम करने वाले हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेसिकली जल्दी से, और बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और यहाँ पर हम आ चुके हैं VS कोड पे। अब यहाँ पर सारे कोड को हम हटा देते हैं एक बार, ठीक है, इसे हटा देंगे ताकि वहाँ पर चीज़ें ना हटें, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, तो 2 चीज़ें आपको करनी है यहाँ पर। पहले तो आपको पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट कर लेना है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिप, जो भी आपका ये रहे, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट, ठीक है। और जो भी LangChain है कम्युनिटी, उस चीज़ को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वो दोनों चीज़ें मैंने ऑलरेडी कर रखी हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर एजेंडा क्या है, बिलीव आपको समझ में आ रहा, तो हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, इंपोर्ट स्ट्रीमलीट, ठीक है, एज HT, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया हमने स्ट्रीमलीट को एज ए HT, हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। चलिए एक डन है, ठीक है, ये पहला स्टेप हमारा था। अब हम यूजर इंटरफेस बनाने की कोशिश करें कि किस तरीके से हमारा वहां पर दिखनी चाहिए सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देते हैं, स्ट्रीमलीट है क्या, थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो आप जाओगे, स्ट्रीमलीट ये हमारा है, जहाँ पर आप ऐप वगैरह अपना डिप्लॉय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं। और डॉक्स में आकर जाओगे तो आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं, कन्वर्सेशन है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ पर होते हैं सेशंस। क्या होंगे, सेशन। अब ये सेशन के अंदर क्या होता है, सेशन के अंदर यहाँ पर बेसिकली आपका होता है कि आप चीज़ों को मैनेज करते हो, स्टोर करा के रखते हो, वो सारी चीज़ें हम सेशंस के अंदर करते हैं, ठीक है। तो अब कहाँ मिलेंगे आपको ये सेशन, कैसा दिखता है ये सेशन, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे और सर्च कर लेते हैं स्ट्रीमलीट सेशन, ठीक है, स्ट्रीमलीट सेशन। तो यहाँ पर आपको सेशन स्टेट दिख गई, और यहाँ पर जो ये चीज़ है ना, इसका हम यूज़ करेंगे, और इसका काम होता है मैनेजमेंट का सारी चीज़ें, ठीक, वो हम आगे चल के यूज़ करेंगे। बट अभी हमें क्या करना, अभी तो हमें जो पर्पस हमारा ये बनाना, ये ऐसे करके, तो हमें इसका पेज कॉन्फ़िग सेट करना है, ठीक। तो बस इसी चीज़ को हम यहाँ पर करने वाले हैं, बेसिकली पेज कॉन्फ़िग इसका सेट करने वाले हैं। कैसे सेट करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और हमने क्या कर देना, यहाँ पर ht.set पेज कॉन्फ़िग, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पेज टाइटल हमारा क्या होगा, लाइक माई चैटबॉट। और यहाँ पर जो भी चीज़ आपको डालनी हो वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं, और इसकी हेडिंग में आपको दिखना होगा, ठीक है। हमने क्या किया, पेज टाइटल डाल दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, माई चैटबॉट। और इस चैटबॉट के अंदर हमें क्या हेडिंग यहाँ पर दिखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है, राइट। तो उसे मेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हेडर सेट कर देंगे। सबसे पहले हमने पेज सेट किया, पेज का कॉन्फ़िग सेट किया, माई चैटबॉट, और उसके बाद इसका हेडर सेट कर दिया। ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पर कर ली हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर पूरा हमारा कर लिया है। इतना आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अवेलेबल की नहीं आ रही होगी, देखो हम बहुत धीमे इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कुछ दिक्कत नहीं आए। बाकी के जो नए क्लास आएंगे उसमें हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रीमलीट को यूज़ करेंगे तो हम थोड़ा सा फैमिलियर हो चुके होंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम दो, आगे की क्लासेस थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एजेंडा हमारा क्या है यहाँ पर, कि हमने स्ट्रीमलीट को इंपोर्ट कर लिया। अब बाकी चीज़ें जो भी हमें चाहिए उन सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार। तो हमें क्या क्या चाहिए, पहली चीज़ जो हमें चाहिए होगा क्या, पहली चीज़ जो हमें चाहिए थी, क्या चाहिए थी कि हमें LangChain चाहिए, ठीक है, LangChain। और LangChain के साथ ये ह्यूमन मैसेज, सिस्टम मैसेज, AI मैसेज और चैट OpenAI। इसका क्यों काम करें, ताकि हम इससे OpenAI से चैट कर पाएँ, मतलब अपना कनेक्शन बना पाएँ, बात कर पाएँ। इसके लिए हमने यहाँ पर LangChain से ये लिया, चैट मॉडल लिया है एक, और यहाँ पर एक स्कीमा लिया। स्कीमा का बेसिकली पर्पस क्या रहता है कि किस तरीके से क्या इंस्ट्रक्शन, आप किसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो सारी चीज़ें बताना होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 3 चीज़ें देख रहे हो। एक तो आपका दिख रहा है ह्यूमन मैसेज। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन मैसेज का मतलब बस इतना होता है
कि आप जो क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, वो मॉडल को कैसे पता चलेगा कि ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं, मॉडल ये समझता है जब भी हम ह्यूमन मैसेज के अंदर कोई चीज डालेंगे इसका मतलब उसे लगेगा कि ये हम पूछ रहे हैं। इसी तरीके से सिस्टम मैसेज का मतलब क्या, उसे हम कुछ रोल देते हैं ना, उसे हमने रोल दिया कि तुम एक चैटबॉट है, तुम्हारा काम है कि जो आंसर हम पूछें, जो क्वेश्चन हम पूछे उसका आप आंसर करो, ये हो जाएगा हमारा सिस्टम मैसेज के अंदर। और एआई मैसेज जो भी वो आंसर करेगा, लेट्स सपोज हमने उसे मैसेज दिया कि तुम्हारा रोल ये है कि तुम आंसर करना है, फिर हमने क्वेश्चन पूछा, वो हो जाएगा ह्यूमन मैसेज, और वो आंसर करेगा वो हो जाएगा हमारा एआई मैसेज, ठीक है। चलिए यही सारी चीजें तो हमें यहाँ पर करनी है, तो हमने यहाँ पर तीनों चीजें देख ली हैं। अब इतना हमारा काम हो चुका है। अब बेसिकली हमें इसके बाद क्या करना होगा, स्टेप नंबर 2, कि हमें जो भी चीजें इंपोर्ट करनी है, मतलब कनेक्शन बनाना है, मॉडल वगैरह हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब इस मॉडल को हमें लोड तो कर लें, इसकी एपीआई वगैरह तो ले लें और मॉडल को स्टार्ट कर लें, मॉडल को रेडी कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा ये वाला। अब मॉडल को रेडी करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, ये क्या चाहिए होगा, ये वाला पार्ट। क्यों है ये कि .env हमारा क्या है, जो हमारी एपीआई की कहाँ रखी है, .env फाइल के अंदर रखी है, उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और उसे लोड करेंगे। लोड करने के बाद हमें क्या लोड करना है, दो चीजें। पहला तो हमारा एपीआई की आ जाए, ठीक, तो हम यहाँ पर आएंगे और हमने अपनी एपीआई की डाल दी। और दूसरी चीज हम यहाँ पर डाल देते हैं कि क्या मॉडल, ठीक है, कौन सा मॉडल हमारा रहेगा वो हम बता देते हैं। तुमने बताया चैट ओपन एआई, ये हमने यहाँ पर लिया था, इसके अंदर हमने अपनी एपीआई की डाल दी है जो कि हमने यहाँ पर लोड की थी, और टेम्परेचर डाल दिया कि कितना वेरिएंट में वो आंसर दे। तो यहाँ पर हमारा हो गया चैट, समझ में आ गया। तो ये है मॉडल, इसी का यूज करके हम इंटरेक्ट करेंगे। तो 2 स्टेप्स हमने कर लिए। कहाँ तक कर लिया काम हमने, 2 स्टेप कर लिया कि हमने सबसे पहले अपना हेडर बना लिया है, ये हेडर हमने बना लिया है, मॉडल का कनेक्शन हम स्टेब्लिश करा लिया है चैट मॉडल का, ठीक है। अब हमारी ये इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि कन्वर्सेशंस को हम कैसे मैनेज करेंगे, उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, आप कहोगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अब तो हो ही जाएगा, लग तो रहा है, इतना अच्छे से समझ में आ रहा सारी चीज़ें, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एक सिंपल सा हमारा सेंटेंस रहता है st.session_state। अब ये क्या है, इसका हम बेसिकली यूज़ करते हैं, इसका काम क्या होता है, सेशन स्टेट, इसका काम ये होता है कि ये आपके लिए मैनेज करता है कि कन्वर्सेशन किस तरीके से आप करोगे, किस जगह पे आप अभी हो, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। तो हम डायरेक्टली अपने मैसेज के अंदर क्या यहाँ पर जाके पूछने लगते हैं, क्या नहीं। आप पूछोगे तो आपको चेक करना पड़ता है क्या ऑलरेडी वहाँ पर कुछ पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। अगर नहीं पूछा गया होता तभी तो आप इनपुट कर पाओगे, आप कहोगे बिल्कुल सही है। तो कन्वर्सेशन मैनेज करने के लिए हमें कंडीशन यहाँ पर डाल देते हैं कि अगर कोई भी मैसेज हमारे इस सेशन स्टेट के अंदर नहीं है, क्या करेंगे, हम एक कंडीशन डालेंगे कि इफ़ माई मैसेज नॉट इन सेशन स्टेट, कोई भी मैसेज उसके इनपुट के अंदर नहीं है, तो हमें क्या करना है, किस तरीके से अपने सेशन स्टेट को मैनेज करना है, वो हम यहाँ पर जाने रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर कोई भी मैसेज यहाँ पर नहीं है तो हमें क्या करना है, आगे के प्रोसेस को करना है। और उसी समय पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी कि हमारा जो भी ये मैसेज है इसको हम रोल भी तो देंगे ना, चैट बॉट इसको एक रोल देंगे, तो वो हम यहीं पे मैसेज कर देंगे कि जब कोई चीज़ नहीं है तो उसे हमने क्या करा, इफ सेशन स्टेट माई मैसेज इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमें क्या कर देना है, इसके अंदर क्या पास कर देना है, ये पास कर देना है इसका रोल। जब कोई चीज़ उसके अंदर नहीं है आप क्या करोगे, आप बेसिकली यहाँ पर क्या करोगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि भैया आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना है, ये है लेट्स सपोज ये जगह है। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा, बट यहाँ पर अगर कोई पहले से क्वेश्चन होगा तो ये काम करेगा क्या, नहीं करेगा। बट अगर यहाँ पर कोई ना हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऑलरेडी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने दे दिया कि भैया तुम्हारा रोल ये है और इसके हिसाब से तुम हमें आंसर करना। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। और इसका मतलब क्या होगा, हम कन्वर्सेशन को मैनेज करने के लिए रेडी हैं कि जब अगर पहले से कोई क्वेश्चन होगा तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, कंडीशन यही है, तभी हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। और अगर पहले से है तो नहीं होगी, अगर नहीं है तो हमने बता दिया यहाँ पर कि हमारा ये रोल है, यू आर प्रिंस कटिया चैटबॉट एंड योर वर्क टू आंसर माई क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसे डाल दिया। अब हमारे 3 स्टेप्स हो चुके हैं। अब हमारा मेन एजेंडा क्या आएगा कि हम अपना चैट मॉडल को यूज करें या चैट मॉडल को बनाएं। अब चैट मॉडल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता, क्या चाहिए होगा आपके हिसाब से, क्या होगा कि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहोगे, आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, उसे मैनेज कौन करेगा, आपका ये सेशन स्टेट मैनेज करेगा। फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब आप क्या हो, ह्यूमन मैसेज के अंदर डालना चाहोगे, ठीक है। और आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो किसके अंदर आएगा,
एआई मैसेज के अंदर। और सिस्टम मैसेज के अंदर क्या होता है वो आपने यहाँ पर ऑलरेडी डाल दिया है कि सेशन स्टेट के अंदर देखो इस तरीके से आपने लिखा सिस्टम मैसेज और इसके अंदर कंटेंट डाल दिया। ठीक इसी तरीके से आप ह्यूमन का यूज करोगे और एआई का भी यूज करोगे। अब हमें अपना चैट हैंडल करना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा हम फंक्शन बना लें। ठीक है, फंक्शन बना लें जिसको जहां हमारी मर्जी है तब हम उसे कॉल करेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर हमारा पहला काम हम क्या करने वाले हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये फंक्शन आया, फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये आया। ठीक है, क्या है यहाँ पर हमने लिखा है कि इफ सेशन स्टेट ये मैनेज करता है, इसके अंदर कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी मैसेज होगा ये देखिए डेट मैसेज, अगर ये कोई नहीं होता है तो हम क्या करते हैं उसे दे देते हैं सिस्टम मैसेज कि भैया आपका काम है ये, उसे बस रोल दे दिया कि ये है। अब हमने क्या करा, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं चैट मॉडल है, जब भी ये फंक्शन हमारा रन होगा इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कोई हम मैसेज पास करना चाहते हैं, मतलब कुछ इनपुट देना चाहते हैं। इनपुट क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो इनपुट देना चाहते हैं और उसमें क्या करना है, इसे अपेंड कर देना। क्या ये ह्यूमन मैसेज जो भी हमने क्वेश्चन पूछा है उसको आप माई मैसेज एक हमारा जो भी जगह है जहां पर हम इसे मैनेज कर रहे हैं सेशंस को, उसमें ऐड कर दो। मतलब एक लिस्ट है उसमें ये मेरा क्वेश्चन जो हम पूछना चाह रहे हैं वो जाके डाल दो। यही हो गया। पहली लाइन का मतलब क्या है कि मैसेज नाम का एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब जब भी हम ये फंक्शन रन कराएंगे तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारा जो ह्यूमन वाला मैसेज है जो हमने क्वेश्चन पूछा है वो जाके आप यहाँ पर ऐड करा दो, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब जब भी आप मॉडल से क्वेश्चन पूछे तो क्या करता है वो आंसर करता है। तो बस तो उसका आंसर आएगा कुछ क्या कि जो भी हमने यहाँ पर डाला है, लाइक मॉडल यूज किया तो हमने चैट, इस मॉडल का यूज करके हमने इसे रन करा दिया कि ये क्वेश्चन है इस पे आप काम कर दो। तो हमने इस सेशन को यहाँ पर रन करा दिया कि माई मैसेज, अब ये हमें क्या देगा, एक रिस्पॉन्स देगा, एक आंसर देगा। अब इस आंसर को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना, कब हमें प्रिंट कराना, ये सब मेरे हाथ में है। कहाँ प्रिंट कराना, कैसे प्रिंट कराना, तो वो सारी चीजें अब हमें यहाँ पर हैंडल करनी पड़ेंगी। कैसे हैंडल करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये देखने को मिलेगा। क्या लिखा है हमने, ध्यान से सुनिएगा कि इफ सेशन मैसेज अपेंड हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, इसी मैसेज के अंदर हम क्या करेंगे, उसका रिस्पॉन्स है। एक ही मैसेज है ना, एक हमने लिस्ट ले रखी जिसके अंदर हमारा पहले क्या है सिस्टम मैसेज, अगर हमने कुछ नहीं पूछा, और जब हमने कुछ पूछा तो हमारा क्या चला गया क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ आएगा, इसी में तो आएगा, राइट, इसी को हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने एआई मैसेज को डाल दिया और ये हमारा आ चुका है, इसी को हम रिटर्न करा देंगे। क्या करा देंगे, जो रिस्पॉन्स हमारा आया उस रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर क्या कराएंगे, रिटर्न कराएंगे। कहाँ पर रिस्पॉन्स आया, ये रिस्पॉन्स आया यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर रिटर्न करा दे रहे हैं। तो इससे क्या मिलेगा, हमारा आंसर मिलेगा। ये हो गया हमारा चैट का मैनेजमेंट आपका, बहुत बढ़िया हो गया। चलो अब क्या करना है, अब देखिएगा आप कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा होगा, क्वेश्चन एंटर जाएगा, अगर कोई पहले से मैसेज है तो यहाँ पर कुछ हो नहीं पाएगा। तो अगर ये खाली था तो यहाँ पर मैसेज गया, फिर इस मैसेज का आंसर आएगा एक, ठीक है, आंसर आएगा, उस आंसर को हमने उसे सेशन मैनेज के हिसाब से स्टोर करा लिया। अब हमारा काम क्या है, ये सारी चीजें आंसर दिखेगा कैसे, अब ये इनपुट हम करेंगे कहाँ, ये दिखेगा कैसे, यूआई पे कैसे दिखेगा, उन सारी चीजों को मैनेज करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ इनपुट करने के लिए हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। आप कहोगे ठीक है बॉक्स कैसे बनता है, तो आप यहाँ पर आओगे तो आपको एक चीज दिखेगी, क्या, ये क्या है, स्टीमलेट डॉट टेक्स्ट इनपुट। इसका काम क्या होता है कि आप जो भी इनपुट करना चाहते हो उसके लिए फंक्शन है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया कि इनपुट जो भी हमें करना है वो हमने यहाँ पर डाल दिया कि ये इनपुट के लिए हमारा है। इसको हमने किस वेरिएबल के अंदर डाल दिया, इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद हमारा काम क्या होगा, ये तो इनपुट हो गया। अब लेट्स सपोज इस मॉडल का हमने रन कराना है, इसको अगर हम कॉल करेंगे तो कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जैसे हमने मॉडल में यहाँ पर इनपुट डाला, अब हमारा कुछ टारगेट क्या होता है कि इसका हमें रिस्पॉन्स मिले। तो बस हमने अपने फंक्शन को जो यहाँ पर बनाया था इसे यहाँ पर कॉल करा। अब इसके अंदर क्या जाएगा, इनपुट जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आप आओगे डायरेक्टली तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, उसके बाद तो कुछ होना नहीं, क्योंकि फंक्शन का मतलब तभी बनता है जब उसे कॉल किया था। तो जैसे ये फंक्शन कॉल किया जाएगा तो इसको मिलेगा क्या, ये ऊपर वाली लाइन से इनपुट मिलेगा जो भी आपने लिखा होगा, तभी वो आंसर जनरेट कराएगा। बिना इनपुट के आंसर नहीं जनरेट करा सकता, इसलिए हमने इनपुट को आगे लिखा और फंक्शन को बाद में कॉल किया, क्योंकि यही इसके अंदर इनपुट जा रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इसके अंदर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन को जाके यहाँ पर इसको चैन वो मॉडल रन करेगा, इसका एक आंसर मिलेगा, इस आंसर को हम यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। बस इतना ही कर रहे हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया, इनपुट किया हमने, जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे
और बटन दबाएंगे तो ये फंक्शन हमारा रन होगा, ये इनपुट जाएगा एज ए क्वेश्चन, और क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन गया, इस क्वेश्चन को लेके यहाँ पर रन हो जाएगा ये मॉडल हमें एक आंसर देगा, उस मॉडल को हम यहाँ पर रिटर्न करा दे रहे हैं। बस सिंपल सा हमारा इतना चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अब ये क्वेश्चन हम इसे ट्रिगर कब करेंगे, कैसे ट्रिगर करेंगे, उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक सबमिट बटन बना रहे हैं, सबमिट बटन बना रहे हैं। तो बस हम यहाँ पर आएंगे और सबमिट बटन अपनी बना लेंगे, सबमिट st.button, और इसका मतलब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा क्वेश्चन। अब जैसे ये सबमिट होता है तो हमारा कब कैसे क्या काम करना वो हमें अब देखना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने इसे इस फ्लो में समझ लिया है। बाकी हमारा क्या बचा है, अब जैसे ही हम सबमिट बटन दबाते हैं तो सबमिट बटन दबाने पे क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। क्या रन होना चाहिए, हमारा ये फंक्शन वगैरह सारा कुछ रन हो जाए और हमें आंसर मिल जाए, राइट। तो ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी सबमिट बटन को लेके कि ये हमारी सबमिट बटन, अब सबमिट बटन में एक तो हेडर हमें हमेशा दिखता ही रहता है, तो सबमिट बटन के अंदर भी हमें एक हेडर डालना है। इसका कुछ मतलब नहीं है, ये जो हेडर आपको देखने को मिलेगा ना कि जैसे आप इसे एग्जीक्यूट करोगे ना, जैसे सपोज आपने एग्जीक्यूट किया, अभी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ये दिस इज योर रिस्पॉन्स, तो इसे हमने यहाँ पर किया सब हेडर। अब हम क्या करना चाहते हैं कि रिस्पॉन्स कुछ यहाँ पर प्रिंट हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमने उसके लिए कोड ही नहीं लिखा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा st.write। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, st.write करेंगे। अब हमारा क्या आएगा, इसके अंदर हम जो रिस्पॉन्स में हमारा जो भी आंसर आया होगा, मतलब ये मॉडल जो फंक्शन चला होगा, ये फंक्शन किस में स्टोर हो रहा है, रिस्पॉन्स के अंदर। फिर हम वही चीज यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या दिखेगा, जो हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर मिला होगा वो यहाँ पर हमें दिखने लग जाएगा। और रिस्पॉन्स के अंदर क्या मिला होगा, इस फंक्शन के अंदर जो भी चीजें की गई होंगी, इस फंक्शन के अंदर क्या हमने क्वेश्चन पूछा होगा, उसका आंसर मिला होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को जो भी आप इनपुट करेंगे उसका जो आंसर मिलेगा वो हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं, वो चीज हमें यहाँ पर नीचे दिखने लगती है। हम लिखेंगे कहाँ, क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आस्क क्वेश्चन, मतलब सबमिट बटन दबाएंगे। सबमिट बटन दबाने के बाद आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, ये दिखेगा। उसके बाद आपको क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन जो भी आपने यहाँ पर पूछा होगा वो क्वेश्चन इसके अंदर जाएगा, इसके बेस पे आंसर मिलेगा। और आंसर कहाँ दिखेगा, ये राइट फंक्शन हमारा जब कॉल होगा तो उसके अंदर जो रिस्पांस हमारा आया है उस मॉडल से, वो हमें यहाँ पर दिखने लग जाएगा। ये है बेसिकली इसका तरीका। अब ये था हमारा मॉडल। आई बिलीव कि अब ये चलने लग गया होगा। तो कैसे चलाना है, क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं एक बार। समझ में आया क्या, ये हमारा आ चुका, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इसे इस तरीके से इसे करते हैं लाइक ये, तो आप देखेंगे यहाँ पर हम कुछ भी डालते हैं, लाइक हमने यहाँ पर डाला है व्हाट इज जनरेटिव एआई। अब हमने डाल दिया जनरेटिव एआई, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देख पा रहे हैं क्या आप इसका फ्लो, ये है। तो अगर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला, ले सपोज हम यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला, ये हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला, हमने यहाँ पर इस तरीके से प्लस कर दिया, तो क्या आ रहा, फील फ्री टू आस्क ए क्वेश्चन। अब ये कैसे आया, ये इस वजह से आया क्योंकि हमने यहाँ पर इसे मैनेज करने के लिए एक कंटेंट रखा है कि अगर कुछ भी हमने क्वेश्चन नहीं पूछा है तो आप क्या दोगे, किस हिसाब से जवाब दोगे, वो हमने यहाँ पर रखा था। तो इस वजह से जब हमने कुछ नहीं पूछा तो ये आंसर आया। फिर हमने कहा ठीक है, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे तो कहाँ से पूछेंगे, इस इनपुट बटन के अंदर पूछेंगे। और इस इनपुट बटन के अंदर जो भी हम डालेंगे वो कहाँ जाता है, हमारा इस फंक्शन के अंदर जाता है एज ए इनपुट। तो बस ले सपोज हमने यहाँ पर डाल दिया व्हाट इज जनरेटिव एआई। अब ये कहाँ गया होगा, इस फंक्शन के अंदर जाएगा और इस फंक्शन के अंदर ये इसको एग्जीक्यूट कराएगा। इसके बेस पे मॉडल हमारा आंसर देगा, उस मॉडल को ये रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर करा लेगा और रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट करेंगे तो वो हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में चीजें हमें दिखने लग जाएंगी। दिख गई, ठीक है, आपको आगे बढ़िया है, ठीक। तो ये हमने कहाँ पर आया, ये हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, एक्चुअल रिस्पॉन्स, जो कि ये फंक्शन कॉल करने पे जो हमें आंसर मिला वो हमने यहाँ पर डाल रखा। तो जैसे आप, अब ये चल गया क्या, आंसर मिल गया, नहीं, ये तब चलेगा जब आप यहाँ पर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे, आस्क अ क्वेश्चन। अब सबमिट बटन जैसे आपने दबाई तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा, दिस इज योर रिस्पॉन्स। और उसके बाद ये st.write आएगा, ये क्या मिलेगा आपको, ये रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर जो भी इसने आंसर दिया होगा ये आपको दिख जाएगा, सिंपल है। तो बस आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले दिस इज रिस्पॉन्स दिखा क्योंकि ये हमारा हेडर था। और उसके बाद ये फंक्शन ने जो भी आंसर हमें दिया होगा, ये वाले फंक्शन ने जो कि हमने रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर करा के रखा था इसके अंदर, और ये हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, मतलब राइट करा दिया, तो वो हमें यहाँ पर दिखने लग गया। और ये हो गया हमारा चैट बॉट। आई बिलीव कि थोड़ा सा टाइम लगा इस वीडियो में, बट आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब आप कहोगे इतना डिटेल में क्यों, ये तो बेसिक सी चीज थी, इतनी डिटेल में क्यों। देखिए मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, टारगेट तो नहीं कहेंगे, उन लोगों का भी ध्यान रख रहा हूँ कि जो बिल्कुल बेसिक सी चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है, बेसिक से सीख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत आता है कि फ्लो क्या है।
फ्लो समझ में आया फिर कोड तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी इसी स्ट्रीमलेट को हम आगे चल के बहुत बार यूज़ करने वाले हैं, तो अगर हम पहली क्लास में से अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ पर कोड हमारा बहुत आसान है, बेसिक सिर्फ चैट मॉडल से कांटेक्ट करना था, तो स्ट्रीमलेट को अच्छे से समझ ले तो आगे वाली चीज़ों को समझने में हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो बस आगे बढ़ते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट परेशानी दिक्कत रह गई हो तो लिंक्डइन पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंस कटियार सर्च करिएगा और आपको मिल जाएंगे हम, या आप लर्निंग लॉजिक पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर हम चीज़ों को आपको बताते रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं से भी कहीं ले जा सकती है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।